भई बिकल अवलंब सकल सुखद देख गिरिनार। करहु बिलापु रोदते बदती सुता सनेहु सवार। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना आप अपनी कन्या के स्नेह को बाद याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर में काह बिगाड़ा, भावनु मोह जिनि बसंत उजारा। अस उपदेशु उमहस जिन दीना, बोरे वरहि लागी तपुकीना। मैंने नारद जी क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसंत बसता हुआ घर उजाड़ दिया है, और जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसके बावले वर के लिए तप किया। सचेऊन के मोहना माया, उदासीन धनु धामु न जाया। घर पर घायल लाज न भीरा, बाज की जान फिर बस कह पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया है, ना उनके धन है, ना घर है, और ना स्त्री ही है। वे सोचते हैं वे सबसे उदार हैं, उदासीन हैं, जिसके लिए वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बाज स्त्री प्रवश की पीड़ा को क्या जाने। जनने ही बिकल बिलो की भवानी, बोले जुत बिबेक मधुवाणी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो ना टरहि जो रचहि विधाता। माता को बिकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार करके तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाट तु नाही, तो कतु दोष लगहि नहीं काहू। तुम सन मिटे की विधि की अंका, माथ अर्थ जाने लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाना जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जानू लेहु माता कलंको, कर्ण परहु अब से अवसर नहीं। सुख दुख जो लिखा लिलार हमारे, जाव जाव बाबहु नहीं। सुने उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोच नहीं। बहुभांति विधि लगाही, दोसर नयन बारि विमोच नहीं। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगी। तैसे अवसर नारद सहते, अरहुं ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनते न गिरे, गावन तुरंत निकेत। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर आए, अपने घर गए। तब नारद सबकी समुझावा, पुरुष कथा विसंगु सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम वाणी, जगदम्बा तब सुधा भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग विनाशिनी। जग संभव पालन लय करनी, निज इच्छा लीला वसुधरणी। हे अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अर्धनग्न में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्म प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। तहु सती संक्रही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जगु माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही विवाही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत से वो संगा, देखहु रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस भेषु सिय कर लीना। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब उन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर ब्रह्म व सीता जी का भेष धारण कर लिया था। सिय भेष सती जो कीन, ते ही अपराध शंकर पर हरि। हर बिरह जाई बो रहे पितु के, जगोचन जरी। अब जन्मी तुम्हें भवन निज पति लागी, दारू निप कियो अस जानि संशय तजहु गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिय। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी समय अपराध के कारण शंकर जी ने उन्हें त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में वे ये अपने पिताजी के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब उन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपनी पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। सुने नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन महु भयो पी सकल पुर, घर घर यह संवाद। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया। क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। बोलो श्री रामायण मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री रामचंद्र जी महाराज की जय।